केस की तारीखी मुकदमे की जो समाअत है उससे शुरू होना है। मुकदमा ये है कि 186 वोट थे परवेज़ अलाई साहब के, 179 वोट थे हमजा शहबाज के, 179 वोट वाले को फातेह करार दे दिया गया, 186 वाले को कहा कि वो अपोजिशन में बैठे। तो मुकदमा ये है कि क्या ये जो वोट्स काउंट हुए ये सही थे या गलत थे। आज हम देख रहे हैं, कल भी हमने देखा तकरीबन कई घंटे, तब 1 बजे ये शुरू हुआ, 9 बजे तक तकरीबन रात को चला। जो अपोजिशन अलाइंस है, जो हमारा इस वक्त हुकूमती अलाइंस है, PDM पाकिस्तान डाकू मूवमेंट, उन्होंने जितने तवील यहाँ पर गुफ्तगू की है, उनके वकला ने दलाइल दिए, उनके पास कोई दलील नहीं थी। कैसे 186 वाले को जो है वो आप अपोजिशन में बैठा दें और 179 वाले को हुकूमत में बैठा दें, कोई दलील नहीं थी। जिसके बाद उन्होंने बेहतर यही समझा कि हम फरार हो जाएं और एक नई इस्तिलाह हमने सुनी। कभी हमने सुना था कि कोई पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स का बाइकआउट होता है, कमेटियों का बाइकआउट होता है, कई दफ़ा असम्बली के इजलास का बाइकआउट होता है, कई दफ़ा मीटिंग्स का बाइकआउट होता है, लेकिन ये हमने नई इस्तिलाह पाकिस्तान में मुतारफ़ हुई कि हम सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट कर रहे हैं। कल चीफ जस्टिस साहब ने लॉ मिनिस्टर को, आज़म तारड़ को, ये बात कही थी कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती, जिसके ऊपर लॉ मिनिस्टर थोड़ा पीछे हटे और उन्होंने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली की और कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये है वो है। लेकिन मुझे लगता ये है कि उनके जो लीडर्स हैं वो इसी बात पे मुसर हैं और पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं कर रही। ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, मैं समझता हूँ, और इसके नतीजे में पाकिस्तान की आइनी बुनियादें हिला दी हैं आज। और अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये पाकिस्तान में, मैंने पहले बात हमने कही थी जब यही जजेस थे 3 जिन्होंने स्पीकर के ख़िलाफ़ 4 दिन में वो केस डिसाइड हुआ था और 22 करोड़, ये कह रहे हैं 12 करोड़ अवाम का सूबा जो है उसका पूरा फुल कोर्ट बैठ के सुने, 22 करोड़ लोगों का वज़ीर आज़म था, यही 3 और इनके साथ 2 और जजेस जो है उन्होंने बैठ के केस सुना था। 4 दिन में वज़ीर आज़म को घर भेज दिया था। उस वक़्त उनको याद नहीं आई कि उस वक़्त तो मिठाइयाँ बांट रहे थे, उस वक़्त तो ख्याल नहीं आया कि फुल कोर्ट करें। इसके अलावा तमाम अभी तक जो केसेस हैं, हमेशा पूरी दुनिया में सीनियर जजेस ही सुनते हैं, कोई ऐसे, और ये जो एक मूवमेंट चलाई जा रही है चंद हम देख रहे हैं कुछ ग्रुप्स के साथ, मीडिया ग्रुप्स के साथ मिलके, कुछ सहाफ़ियों के साथ मिलके, और जो ये फहाद हुसैन के स्ट्रेटजिक ग्रुप के साथ मिलके, असल मसला पाकिस्तान का क्या है? असल मसला ये है कि आप जब अवाम के फैसले को तस्लीम नहीं करते, बहरान आते हैं। इमरान खान को पाकिस्तान के अवाम ने 5 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया था। क्यों उनके खिलाफ साजिश की गई? उनके खिलाफ साजिश के जो तमाम किरदार हैं आज शर्मिंदा हैं, और वो इसलिए शर्मिंदा हैं कि उन्होंने अवाम के फैसले को तस्लीम ना करके पाकिस्तान में गैर ज़रूरी सियासी बहरान पैदा किया गया। इसी तरीके से पंजाब के अवाम ने जब फैसला दे दिया नून के खिलाफ, इनका फ़र्ज़ था उस फैसले के सामने सर तस्लीम खम करते। हमजा शरीफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था जब इलेक्शन रिजल्ट आए। आप क्यों चाहते हैं चिमटे रहना? और मैंने उस दिन तारीफ़ भी की थी जब मरियम नवाज़ ने और मलिक अहमद ख़ान ने जब इस शिकस्त को तस्लीम किया और कहा कि हम इलेक्शन हार गए हैं, कोई बात नहीं। वो एक मूवमेंट और रिट्रोस्पेक्शन थी PMLN के लिए। उनको उस वक़्त अपनी पॉलिसी के ऊपर गौर करने की ज़रूरत थी। क्यों वो इलेक्शन हारे? उनकी क्या सियासी गलतियां हैं? उनको अपनी सियासी क़यादत पंजाब में तब्दील करनी चाहिए थी। बजाय वो करने के, बजाय अपने गिरेबान में झांकने के, आप डिप्टी स्पीकर को मैनेज करें। उसके बाद आप कह दें जी हम वोट ही काउंट नहीं होगा, 186 वाला पोजीशन में बैठ जाए, 179 वाले को आप वज़ीर-ए-आला बना दें, हमने चिमटा रहना है किसी तरीके से। इस तरह तो जमहूरियत नहीं चलती। जमहूरियत चलती है जहां हारने वाला अपनी हार को तस्लीम करे। साजिशों से आप हुकूमतें बनाएं और गिराएं नहीं। और अगर हर इदारा, हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हर वक्त साजिशों में लगी रहेगी हुकूमतें हटाने के लिए, गिराने के लिए, तो पाकिस्तान में कभी हम आगे नहीं जा सकेंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट के साथ ये जो एक अलाइंस है PDM, इन्होंने जिस तरीके का सलूक किया है ये अनएक्सेप्टेबल है। इसके नतीजे में जो पाकिस्तान की
मैं समझता हूँ बार एसोसिएशंस ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, मैं देख रहा हूँ कि पेशावर बार ने, लाहौर बार ने, इस्लामाबाद बार ने, उनके साथ दर्जनों और बार एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने इसकी सख्त मजम्मत की है। सुप्रीम कोर्ट बार का एक फैक्शन जिसने बड़ा ख़र्चा भी किया है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, यहाँ लाने के लिए, पता नहीं उनके पास भी इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट चली थी तो इतने पैसे अचानक आए थे, इनके पास भी अचानक पता नहीं इतने पैसे कहाँ से आ गए कि ये लोगों को यहाँ ला रहे हैं। बहरहाल वो एक अलहदा कहानी है। मैं ये समझता हूँ अवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम करें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ज़्यादा बोझ सियासत का ना डालें। ये केस बनता ही नहीं था यहाँ पे आने का। जिस दिन इलेक्शन हो गए थे, आप नून लीग इलेक्शन हार गई थी, उन्हें रिजल्ट तस्लीम करके हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए था। बहरहाल ये कोई सियासी फोरम नहीं है जिसका आपने बाइकआउट किया है। कल को तो किसी भी कत्ल के मुल्ज़म होगा, वो कहेगा जी मैं तो जज के सामने पेश ही नहीं होता, मेरी मर्जी है, मैं नहीं पेश होता, मैं बाइकआउट कर रहा हूँ। तो फिर आप जो है वो क्या सारी रोज़ जो है वो 50 जज इकट्ठे करते फिरेंगे? इस तरह से नहीं होता। आप चीफ जस्टिस को डिक्टेट नहीं कर सकते। मैंने कल भी ये कहा था, फुल बेंच बनाना, लार्जर बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। कतई तौर के ऊपर कोई उन्हें ब्लैकमेल करके ये बेंचेस इस तरह से नहीं बना सकता। ये नाकाबिले कबूल होगा। अदलिया को आज़ादी से काम करने दिया जाए, ब्लैकमेलिंग ख़त्म की जाए। और मैं एक मीडिया के हल्के को भी कहता हूँ, अपने पाँव से आगे देखने की ज़रा सलाहियत पैदा करें। और आप पंजाब का इलेक्शन हार गए थे, अलहदा हो जाते। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे